हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं मेजरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं मेजरमेंट से। तो सभी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है, यहाँ पे पूछा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई हमसे पूछा है। तो क्या है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई? ये टेस्ला है, ठीक है, ये टेस्ला है। न्यूटन किसका होता है? ये बल का मात्रक, ठीक है, बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है। और वेबर किसका होता है? वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का, ठीक है, सिर्फ चुंबकीय फ्लक्स का। ये यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व दिया है तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला होता है और चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? ये वेबर होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है, ठीक है। तो ये प्रकाश वर्ष क्या मापता है? ये दूरी को मापता है, ठीक है, ये दूरी को मापता है। तो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? एक प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9 दशमलव, ठीक है, 9.46 गुणे 10 घाते क्या होता है? 15, ठीक है, 10 घाते 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है, ठीक है। तो वो कौन सा है? तो उसे हम मतलब कि वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का हम लोग यूज करते हैं? तो ये रेन गेज, ठीक है, हम लोग रेन गेज का जो है ये प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग देख, अब इसमें एक है एनीमोमीटर, ठीक है। एनीमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? ये है एनीमोमीटर, ठीक है। एनीमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? हवा की शक्ति और गति को मापते हैं, ठीक है, एनीमोमीटर से। आगे है कि निम्नलिखित में से आवेश का मात्रक कौन सा है? इसमें से पूछ रहा है कि नहीं, ये आवेश नहीं, आवेग है, सॉरी, आवेग का, ठीक है। तो वो हमसे पूछा है आवेग का मात्रक क्या है? तो आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है, ठीक है, ये न्यूटन सेकेंड होता है। और ये हो गया आवेग, ठीक है। इसी तरह एक होता है कोणीय संवेग, ठीक है, ये है कोणीय संवेग। ये कोणीय संवेग का क्या होता है? एक का होता है किलो, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, ये होता है। और एक होता है संवेग, ठीक है, एक होता है संवेग। संवेग का क्या होता है? ये किलोमीटर पर सेकेंड होता है संवेग का, किलोमीटर पर सेकेंड। और एक होता है जड़त्व आघूर्ण जिसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण, इसका क्या होता है? किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोणीय संवेग का किलोग्राम, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। संवेग का किलोमीटर पर सेकेंड होता है और जड़त्व आघूर्ण का किलोमीटर स्क्वायर होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोध की एसआई जो है इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई क्या है? ये ओम है, ठीक है, ये ओम है। और ये फैराडे, फैराडे किसका है? तो फैराडे विद्युत धारिता का, ठीक है, विद्युत धारिता का। और उसके बाद वोल्ट किसका है? विभवांतर, ठीक है, विभवांतर का। और एम्पियर किसका है? ये धारा का, ठीक है, धारा का एम्पियर है। आगे हम लोग देखते हैं कि शक्ति की भौतिक मात्रा का बीमी सूत्र क्या होता है? तो इस शक्ति का पूछा है। तो शक्ति का क्या होता है? पी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बाई, ठीक है, ये टी होता है। तो डब्ल्यू यानी वर्क, वर्क का क्या होता है? यम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और टी समय, तो इसका क्या हो जाएगा? टी, ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यम एल स्क्वायर टी माइनस 3 होगा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये बी, यम एल स्क्वायर टी माइनस 3। आगे हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या है, ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है, ठीक है, ये जूल है ऊर्जा का। और एक अश्व शक्ति, ठीक है, ये एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? यहाँ पे एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, ठीक है, 746 वाट होता है। और 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है?
3 दशमलव क्या होता है 6 × 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, ये इतना होता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि पार्सेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। ठीक है, तो ये पार्सेक किसका मात्रक है, तो ये दूरी का सबसे बड़ी इकाई है ये पार्सेक। ठीक है, ये जो है दूरी का है मात्रक पार्सेक। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रतिबल की एसआई यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि प्रतिबल का जो यूनिट है तो क्या है, ये पास्कल। ठीक है, ये पास्कल है। ये प्रतिबल का एसआई यूनिट क्या है, पास्कल है। और जूल किसका है, ये कार्य मात्रक क्या है, जूल है। वोल्ट किसका है, ये विभवांतर का है। और शक्ति का मात्रक क्या है, ये वाट है। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट है। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो ये सही है, पहली लाइन में ही मिल गया हमको। इसमें सही पूछा है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। प्रदीप्ति तीव्रता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ये गलत है। और राशि एसआई मात्रक एम्पियर, ये भी गलत है। तापमान एसआई मात्रक एम्पियर, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही है। आगे हम लोग देखते हैं कि कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार राशि की एसआई मात्रक है। ठीक है, तो ये कैंडेला है, ये किसकी मतलब कि एसआई मात्रक है, तो ये दीप्त तीव्रता की। ठीक है, दीप्ति तीव्रता की जो है एसआई मात्रक क्या है, कैंडेला है। आगे हम लोग देखते हैं कि घन मीटर किसका एक एसआई जो है व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, तो ये हमसे घन मीटर पूछा, तो ये किसका है, ये आयतन का है। ठीक है, ये आयतन का जो है ये मीटर क्यूब होता है या घन मीटर होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि धारा की इकाई निम्न में होती है। तो धारा की क्या इकाई होती है इनमें से, तो धारा की इकाई जो होती है ये एम्पियर होती है। ठीक है, एम्पियर होती है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, ये होता है वोल्ट होता है। ठीक है, विभवांतर का। आगे हम लोग देखते हैं कि आरोही क्रम में समय की सही इकाई को हम लोग को क्या करना है, ये बताना है। तो सेकेंड होता है, सेकेंड के बाद क्या होता है, मिनट होता है। मिनट के बाद क्या होता है, घंटा। घंटा के बाद दिन होता है। दिन के बाद महीना। महीना के बाद वर्ष होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना और वर्ष। ठीक है, ये जो इसका सही क्रम है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला है कि एक तारा पृथ्वी से 12 वर्ष की दूरी पर है। इस तारे से पृथ्वी तक आने में जो है प्रकाश को कितना वर्ष लगेगा। ठीक है, तो कितना वर्ष लगेगा, तो ये लगेगा 12 वर्ष। ठीक है, तो हमसे प्रकाश को पूछा है, तो प्रकाश वर्ष की दूरी पर पूछा है। प्रकाश वर्ष की क्या होता है कि प्रकाश द्वारा जो है निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो वही तो 12 वर्ष में 12 प्रकाश वर्ष की दूरी कितने समय में तय करेगी, तो ये 12 वर्ष में तय करेगी। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि किलो घंटा निम्न की इकाई है। ठीक है, किलो घंटा जो ये किसकी इकाई है, तो किसकी इकाई है, तो ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, जो किलो घंटा है ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। आगे की विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है, तो विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है, तो ये वोल्ट है। ठीक है, क्या है, वोल्ट है। कार्य का मात्रक जूल है। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल है। और आवेश का मात्रक कूलाम है। और धारा का मात्रक एम्पियर है। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कि ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है, कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, BTU भी है और जूल भी। ये तीनों जो है ऊष्मा की इकाई, लेकिन ये जो फोन है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। आगे कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है 1 प्रकाश वर्ष, तो 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर, 9.46। ये तो आप लोग जानते हैं कि 9.46 गुणे 10 घाते का होता है, ये 15 मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, हमें किमी में दिया है। क्या, हमें किमी में दिया, तो 1 किलोमीटर से हमको डिवाइड कर देंगे, तो 1 किलोमीटर से, तो यानी 1 किलोमीटर का मतलब 10 घाते 3, 10 घाते जब 3 ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाए, तो कितना बचेगा, 12। ठीक है, ये 12 बचेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सी भौतिक
मात्रा जड़त्व का मापन है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है, तो ये द्रव्यमान। ठीक है, ये द्रव्यमान जो है ये भौतिक मात्रा जड़त्व का ये मापन है। आयतन का जो है मीटर क्यूब होता है। ठीक है, मीटर क्यूब होता है। और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड होता है। आगे की निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजन चाप बाई त्रिज्या के लिए है। ठीक है, तो चाप बटे त्रिज्या हम किसे कहते हैं, तो समतल कोण। ठीक है, जो कोण होता है हम उसे क्या बोलते हैं, चाप बाई त्रिज्या। ये उसका ये सूत्र होता है, चाप बटे त्रिज्या। और ये पृष्ठ तनाव का क्या होता है, पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर होता है। और वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। आगे हम लोग देखते हैं त्वरण की एसआई मात्रक में सेकेंड का घात क्या है। तो एसआई मात्रक इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब सेकेंड स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो मीटर सेकेंड -2। ठीक है, तो यही हमसे सेकेंड का घात पूछ रहा है, तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, ये -2 हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। किसे मापा जाता है, तो ये है चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये चुंबकीय जो प्रेरण है इसको हम लोग क्या किस में मापते हैं, ये है गॉस में इकाई में मापते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें से इसका कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो ये तापमान केल्विन, ये भी सही है। ठीक है, ये इसका सही है। दाब का पास्कल होता है और द्रव्यमान का किलो। ठीक है, ये जो वजन घन मीटर है तो ये आयतन का होता है घन मीटर। ठीक है, ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे है कि दाब मापने की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, दाब मापने की एसआई इकाई क्या है, तो ये पास्कल है। ठीक है, ये पास्कल है। और केल्विन से क्या मापते हैं, तो ये ताप। ठीक है, तापमान जो है ये केल्विन में मापते हैं। ठीक है, और ज्योति तीव्रता का क्या है मात्रक, कंडेला। कंडेला किसका है, ज्योति तीव्रता का। ठीक है, ज्योति तीव्रता का। आगे हम लोग देखते हैं कि एक नॉटिकल मील डैश के बराबर होता है। जो एक नॉटिकल मील है वो किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, तो ये 1852 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक नॉटिकल 1852 मीटर के बराबर होता है। हर्ट्ज डैश एसआई इकाई है, मतलब हर्ट्ज मतलब किसकी जो है ये इकाई है, तो ये किसकी इकाई है, तो ये आवृत्ति की। आवृत्ति की जो इकाई क्या होती है, इकाई या मात्रक ये हर्ट्ज होता है। ठीक है, बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है। ऊर्जा किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। ठीक है, यही ऊर्जा या जो कार्य का मात्रक क्या है, ये जूल है। ठीक है, ऊर्जा या कार्य का मात्रक क्या है, ये जूल है। आगे हम लोग देखते हैं कि गतिशील श्यानता। ठीक है, गतिशील श्यानता की एसआई इकाई है, तो इसकी क्या इकाई है, तो ये न्यूटन प्रति मीटर बोला है, पास्कल सेकेंड बोला है, न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति सेकेंड वर्ग मीटर यही होता है गतिशीलता श्यानता की इकाई होती है। ठीक, और ये न्यूटन जो पर मीटर है, न्यूटन पर मीटर ये किसका है, तो ये पृष्ठ तनाव का है। ठीक है, ये पृष्ठ तनाव का क्या है, न्यूटन पर मीटर है। आगे हम लोग देखते हैं ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई की पहचान करें। जो ध्वनि की तीव्रता मापती है तो किससे मापा जाता है, डेसिबल में। ठीक है, डेसिबल में हम लोग मापते हैं, ये डेसिबल में। ज्योति तीव्रता का क्या अभी मैंने बताया, कैंडेला। ठीक है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ये कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। और जो धारा का मात्रक क्या है, ये एम्पियर है। आगे हम लोग देखते हैं कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, तो क्या है, ये बेकुरल है। ठीक है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, ये बेकुरल है। और एम्पियर की जो धारा है, ठीक है, धारा का जो इकाई क्या है, एम्पियर है। और ध्वनि की जो तीव्रता मापते हैं किस में मापते हैं हम लोग, डेसिबल में मापते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि लेंस की जो शक्ति की माप है ये किसके द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, तो ये डायोप्टर में। ठीक है, ये डायोप्टर जो है लेंस की शक्ति जो है ये मापा जाता है। ठीक, और ये जो है जो कैंडेला है, ठीक है, एक कैंडेला है, हम लोग क्या मापते हैं, कैंडेला में ये ज्योति तीव्रता। ठीक है, क्या मापते हैं, ज्योति तीव्रता। और ये केल्विन है, हम लोग ताप मापते हैं। ठीक है, जो केल्विन है हम लोग ताप मापते हैं। और एम्पियर जो है ये धारा। ठीक है, धारा का मात्रक एम्पियर है, ज्योति तीव्रता का ये कैंडेला है। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की हमसे तीव्रता पूछा है, तो किसकी इकाई है, तो ये टेस्ला। ठीक है, इसकी इकाई क्या है, टेस्ला है, ये टेस्ला। और चुंबकीय क्षेत्र, ये गॉस किसका है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का है सिर्फ। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का सिर्फ क्या है, गॉस है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का इकाई क्या है, ये टेस्ला है। ठीक है, और प्रतिरोध का क्या है, ओम है, प्रतिरोध का ओम है। ठीक, और उसके बाद वेबर, वेबर किसका है, ये चुंबकीय फ्लक्स का है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का है, चुंबकीय फ्लक्स का है। और ज्योति फ्लक्स का क्या है, ठीक है, ज्योति फ्लक्स का क्या है, ज्योति फ्लक्स का है ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का है। और प्रदीप्ति घनत्व का क्या है, लक्स है। ठीक है, प्रदीप्ति घनत्व, प्रदीप्ति घनत्व इसका क्या है, ये लक्स है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूजिंग है ये। ठीक है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है, ठीक है, ये टेस्ला है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, और चुंबकीय क्षेत्र की गॉस है। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, वेबर है। ठीक है, ये वेबर है। और ज्योति फ्लक्स की इकाई क्या है, ये ल्यूमेन है। और प्रदीप्ति घनत्व की इकाई क्या है, लक्स का है, लक्स है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किस राशि के एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो किसके, तो ये दाब के। ठीक है, जो दाब है इसका जो ये जो दाब रखा गया एसआई मात्रक, ये ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जो है जूल है, ऊर्जा और कार्य दोनों का। और शक्ति का मात्रक क्या है, ये वाट है। मैं इतनी बार बता दूंगा आपको, ये जितने मात्रक है ना, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ये आपको पूरी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, बस वीडियो देखते देखते आपको। आगे हम लोग देखते हैं कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। ठीक है, ये 746 वाट होते हैं। अगला कि 1 पाउंड बराबर कितने औंस होते हैं। ठीक है, ये पूछा हमसे कि 1 पाउंड बराबर कितने औंस होते हैं, तो ये 16। ठीक है, 16 औंस बराबर होता है। 1 पाउंड बराबर 16 औंस के बराबर होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या है, हमने देखो पीछे आपको बताया था कि संवेग का एसआई मात्रक, देखो यहाँ पे आपसे पूछ दिया था, क्या है, किग्रा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किग्रा मीटर पर सेकेंड है। और ये धारा का मात्रक क्या है, ये धारा का मात्रक होता है, ये एम्पियर होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, ये आपका होता है जूल होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि भौतिक राशि एसआई मात्रक का निम्न में से कौन सा युग्म जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें से हमसे पूछ रहा है कि कौन सा युग्म जो है ये सुमेलित नहीं है। तो सॉरी, इसमें पूछा सुमेलित नहीं, हमसे पूछा कि कौन सा युग्म इसमें सुमेलित है। ठीक है, सुमेलित है पूछा है, तो इसमें से एक ही है जो ऑप्शन डी है, बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, यही जो सुमेलित है। बाकी देखिए ये धारिता है। ठीक है, इसका क्या होता है, फैराडे होता है। ठीक है, फैराडे होता है। ओम किसका है, ये प्रतिरोध का है। ठीक है, प्रतिरोध का है ये। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये वाट होता है। शक्ति का मात्रक होता है वाट होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि भौतिकी में हबल नियतांक क्या है। ठीक है, भौतिकी में हबल नियतांक क्या है, तो ये माप की वह इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करता है। ठीक है, जो ब्रह्मांड के विस्तार की क्या करता है, ये व्याख्या करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस तापमान पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है बराबर होते हैं। ठीक है, तो किस तापमान पे, तो -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -40 डिग्री जो सेल्सियस है, इस पे जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ठीक है, ये दोनों जो है ये बराबर होते हैं। लंबाई की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की इकाई क्या है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा है कि लंबाई की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है क्या है, वो मीटर है। ठीक है, ये मीटर है। आगे हम लोग देखते हैं कि एक लेंस की शक्ति -2.0 डायोप्टर है। यहाँ डी का क्या अर्थ है, ठीक है, तो डी का अर्थ क्या होता है, ये डायोप्टर होता है। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, ये डायोप्टर होता है। तो लेंस की जो क्षमता मापी जाती है वो डायोप्टर में मापी जाती है। आगे है कि टार डैश इकाई है। ठीक है, तो ये जो टार है ये किसकी इकाई है, तो ये दाब की है। ठीक है, दाब की इकाई क्या है, ये टार है। और दाब की इकाई ये क्या होती है, और ये पास्कल होती है। ठीक है, ये पास्कल भी होती है। और बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। और शक्ति का क्या होता है,
वाट होता है और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई इकाई है। तो इसमें पूछ रहा है कि थर्मोडायनेमिक माप की जो है थर्मोडायनेमिक तापमान की इकाई क्या है, तो ये केल्विन है। ठीक है, ये केल्विन है। दो पिंडों के तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में यह कितना अंतर होगा। तो ये हमसे पूछा है कि ये मतलब कि दो पिंडों का जो है ताप जो है 30 डिग्री है, तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट में अंतर हमसे पूछा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, C/100 होता है। ठीक है, और F माइनस क्या होता है 32/180। ठीक है, तो इसको जब हम काटेंगे तो ये 1 0 1 0 से कट जाए, 2 5 10 हो जाएगा और 2 9 18। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये ये 5 हो गया। तो ये C कितना दिया है आपका 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये 30/5 बराबर F माइनस 32/9। तो ये 5 छक्का 30 और 9 छक्का 54। ठीक है, ये 54 क्या आ गया F माइनस 32 बराबर 54। तो ये फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो F में से 32 घटा देंगे तो ये जो ये 32 है ना, F माइनस 32, जब इसको इधर ले आएंगे 32 को तो ये फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा इसका। लेकिन हमसे पूछा कि डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री और फ़ारेनहाइट मतलब कि डिग्री और फ़ारेनहाइट में अंतर पूछा है, तो अंतर कितना आ जाएगा, ये 54 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 54। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये 54। आगे के निम्नलिखित में कौन सा, ठीक है, कौन सा उसी राशि को मापता है जिसे SI मात्रक जो है पास्कल के द्वारा मापा जाता है। तो कौन है, ये टार है। ठीक है, टार। और जूल का मात्रक क्या है, जूल किसका मात्रक है, ये कार्य का। ठीक है, न्यूटन जो है ये बल का है। ठीक है, बल का। और शक्ति का मात्रक क्या है, ये वाट है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि म्यो जिसे हम लोग म्यो कहते हैं, एक पदार्थ है, ये किसकी इकाई है। ठीक है, ये किसकी इकाई है, तो ये चालकत्व का। ठीक है, ये चालकत्व का इकाई क्या है, म्योम है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, म्योम। ठीक है, म्योम ये लिखते हैं हम लोग इसको हिंदी में, म्योम। और जो है, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि 1 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा लगभग किसके बराबर होती है। ठीक है, तो 1 कैलोरी जो ऊष्मा होती है तो ये किसके बराबर होती है, तो ये 4.2। ठीक है, 4.2 जूल के बराबर होती है। आगे है कि 30 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने केल्विन के ये बराबर होता है, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, केल्विन में हमसे पूछा है। तो ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला, C/100 होता है बराबर K माइनस 273 क्या होता है 100। तो 100 से कट जाएगा। और जो केल्विन कितना है, ये 30 डिग्री सेल्सियस दिया है, 30 बराबर K माइनस 273। तो 273 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 303। ठीक है, तो ये केल्विन बराबर कितना हो जाएगा 303। ठीक है, एक केल्विन में कितना आ जाएगा 303 आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि डायोप्टर को आप निम्न में से किसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, डायोप्टर को, ठीक है, डायोप्टर तो किसके साथ आप जोड़ा जाएगा, तो ये आपका जोड़ा जाएगा ऑप्थल्मोलॉजी। ठीक है, ऑप्थल्मोलॉजी के। ठीक है, इसके साथ जो है हम इसको जोड़ेंगे। और अगर हम बात कर लेते हैं न्यूरोलॉजी। ठीक है, ये न्यूरोलॉजी में हम क्या मापते हैं कि हम लोग किसका अध्ययन करते हैं न्यूरोलॉजी में, ये तंत्रिका तंत्र का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का हम लोग अध्ययन करते हैं। आगे है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश इकाई है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसकी इकाई है, तो ये किसकी इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, किसकी है, ये ऊर्जा की इकाई है। निम्न में से किसमें रैखिक गति के समान आयाम है। तो इसमें पूछ रहा है कि रैखिक गति के समान जो है ये आयाम है, तो किसमें होता है, तो ये आवेग में होता है। ठीक है, आवेग में जो है रैखिक गति के समान जो है इसमें आयाम होता है। ठीक है, आगे है कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, एक मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर हमसे एक पूछा है। तो ठीक है, तो 1 माइक्रो में कितना होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो हमसे पूछा है 1 मीटर में। ठीक है, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा, क्या माइक्रोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ना पूछा है कि 1 मीटर में एक माइक्रोन 10⁻⁻⁶। तो एक मीटर में कितना हो जाएगा, तो 1/10⁻⁻⁶। तो 10⁻⁻6 ऊपर आ जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 10⁻6। तो कौन सा सही है, तो ये ऑप्शन
सी सही है आपका, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। वेबर पर सेकेंड, ठीक है, क्या वेबर प्रति सेकेंड जो है ये बराबर है किसके, तो ये हमसे पूछ रहा है तो किसके बराबर है, तो ये वोल्ट के, ठीक है, ये वोल्ट के बराबर है। आगे हम लोग देखते हैं कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए ये कौन सी है, तो हम किस में मापते हैं, मोल में मापते हैं, ठीक है, मोल में, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं कि कूलाम प्रति सेकेंड डैश के समतुल्य है, तो ये कूलाम प्रति सेकेंड जो है ये किसके जो है बराबर है, तो कूलाम प्रति सेकेंड किसके बराबर है, तो ये धारा के, ठीक है, किसके, ये धारा यानी एम्पियर, ठीक है, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो कैसे होता है देखिए हम लोग बताते हैं। ये दो धारा है आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, ठीक है, क्यू बाई टी होता है। तो क्यू का मात्रक क्या हो जाता है, कूलाम हो जाता है आवेश का मात्रक, और इस समय का होता है सेकेंड होता है। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, ये धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और ये एम्पियर किसके हैं, कूलाम पर सेकेंड से, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि एसआई उपसर्गों के संदर्भ में 10 घाते माइनस ये 16 है को क्या कहा जाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये लोग कहते हैं फेमटो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फेमटो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकल्पों में उल्लिखित इकाइयों में से कौन सा अन्य की तुलना में जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा है कि इन चारों इकाइयों में सबसे बड़ा इकाई कौन है, तो ये टेरा है, ठीक है, ये टेरा जो इन चारों में से सबसे बड़ी इकाई है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या है, ठीक है। तो प्रकाश तरंग दैर्घ्य की मापने की इकाई क्या है, तो कौन सी इकाई में हम लोग मापते हैं, तो ये एंगस्ट्राम, ठीक है, एंगस्ट्राम में, ठीक है। और ये जो फैराडे हैं तो हमने बताया था विद्युत धारिता की, ठीक है, विद्युत धारिता की। और उसके बाद जो है कैंडेला किसका हमने बताया है, ज्योति तीव्रता का, ठीक है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, ये कैंडेला है। आगे हम लोग देखते हैं कि अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस उपकरण का हम लोग उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो किस उपकरण का जो है अत्यधिक जो तापमान मापने के लिए हम लोग करते हैं, तो ये पायरोमीटर, ठीक है, ये पायरोमीटर का जो हम लोग अत्यधिक उच्च तापमान जो है हम लोग मापने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं कि मापन इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है, ठीक है। तो सीजीएस प्रणाली की हमको पूछ रहा है ये परिभाषा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले होता है सी मतलब सेंटीग्रेड, जी का मतलब ग्राम होता है, और यस का मतलब सेकेंड होता है, ठीक है। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का देखिए ग्राम नहीं है, यहाँ पे ग्राम होगा, ठीक है, यहाँ पे ग्राम होगा, ठीक है, और यस का मतलब सेकेंड, तो ऑप्शन डी सही है। आगे हम लोग देखते हैं कि समय की एसआई जो है इकाई क्या है, तो समय की एसआई इकाई क्या है, तो ये सेकेंड है, बहुत ईजी है, ठीक है। देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए ये सभी जितने हमने क्वेश्चन लिया है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए अलग अलग एग्जामों में, सीजीएल, एमटीएस, यूपी पीसीएस लोअर, ठीक है, रेलवे, इन सबों के जो है क्वेश्चन जो है मापन से जितने पूछे गए हैं वो हमने लिए हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि सही कथन की जो है पहचान कीजिए। इसमें से हमको सही कथन की जो है ये पहचान करनी है। तो इसमें बोला है कि जूल शक्ति का मात्रक है, ठीक है, जूल पूछा है हमसे, शक्ति का मात्रक है, न्यूटन शक्ति का मात्रक है, ठीक है, और न्यूटन जो है बल का मात्रक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन का बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। आगे हम लोग देखते हैं कि अब हमको मिलान करना है स्तंभों को, ठीक है, ये मिलान करना है स्तंभ ए और स्तंभ 2 में। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है, ये एम्पियर है, ठीक है। विभवांतर का क्या है, वोल्ट है, ठीक, विभवांतर का क्या है, वोल्ट है। और धारिता का क्या है, ये फैरेड है, और प्रेरकत्व का है ये हेनरी है, ठीक है। तो एक पहला का क्या हो जाएगा, पहला का आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, ये पहला का 4 हो जाएगा। तो पहला के 4 में ये ऑप्शन सी में दिख रहा है पहला, ठीक है, पहला का 4 में, फिर देखिए दूसरा का 3 है, और उसके बाद ये तीसरा का 2 है, और चौथा का पहला, तो ये ऑप्शन सी सही आपका हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीप के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है, और इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है,
ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा है कि वर्षा के मापन के लिए किया जाता है, इनमें से कौन सा ये उपकरण है, तो ये मानव वर्षा गेज, ठीक है, मतलब कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेन गेज, ठीक है, रेन गेज भी कहते हैं। अगला है क्वेश्चन कि जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है, वोल्ट मीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा होता है, ठीक है। तो मतलब कि ये बोला है कि अगर दो बिंदु है, अगर उनके बीच का हम विभवांतर मापते हैं तो उनके बीच जो है ये वोल्ट मीटर कैसे जुड़ा होता है, तो कैसे जुड़ा होता है, संकेंद्रित वृत्तों में, ठीक है, संकेंद्रित वृत्तों में जो है ये जुड़ा होता है वोल्ट मीटर। आगे हम लोग देखते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत संभावित अंतर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण, ठीक है। तो इसमें उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो ये आपका वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर है, ठीक है। ये जो है दो बिंदुओं के जो बीच है विद्युत संभावित अंतर को मापा जाता है, ठीक है। तो ये आज का जो है प्रीवियस ईयर मापन से संबंधित जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं महत्वपूर्ण, तो ये हमने सभी एक स्थान पे जो है आपको हमने बताया, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे ही ऐसे वीडियो आते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।